फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। आज के दिन ये स्टॉक हमें करीब करीब 5% से भी ज्यादा भागता हुआ दिखाई दिया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में क्या सुज़लोन एनर्जी में हमें इसी तरह की तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, सुज़लोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, साथ ही साथ सुज़लोन एनर्जी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर क्या नया रूल सामने निकल कर आया है और इस रूल से आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी को किस तरह से इफेक्ट हमें पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए 80 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपए 25 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपए 75 पैसे का। और आप देख पाए दोस्तों कौन सा लेवल पे ये फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें 5% से भी ज्यादा तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो पिछले 5 दिनों में सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 12 साढ़े 12% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है, जो कि ठीक ठाक रिटर्न है। 5 दिनों का अगर एवरेज देखेंगे तो 5 दिनों में सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो अभी हमारा मन में ये सवाल है कि ये सुज़लोन एनर्जी काफी लंबे समय से हमें एक ही प्राइस लेवल में कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा था, फिर अभी हमें सुज़लोन एनर्जी में एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। ये स्टॉक हमें 9 रुपए के लेवल को भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में कौन सा लेवल तक सुज़लोन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई देगा, तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। अब कुछ आर्टिकल्स को देख लेते हैं जिसे देखकर हमें ये क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा कि आने वाले समय में अगर हम लोग सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रखते हैं तो किस तरह का रिटर्न हमें सुज़लोन एनर्जी से मिल सकता है। अब दोस्तों सबसे पहले इस आर्टिकल को देखो, विंड सोलर एनर्जी डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म, पावर मिनिस्टर टू मीट रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री ऑन December 1। अब जो नया रूल आया था इसके वजह से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन होने में कुछ डिफिकल्टीज आ रही है और एग्जैक्ट कितना पावर जनरेट हो रहा है विंड एज वेल एज सोलर प्लांट से, इसके वजह से ये प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह अब एक मीटिंग रखने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ December 1 को, ताकि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इसका क्या हल है नहीं है इसको वो लोग डिस्कस करें और जो भी चेंजेस है वो लोग इम्प्लीमेंट करें। तो अब December 1 को जो भी अपडेट्स आएगा इसके रिलेटेड मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों अगला आर्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, तमिलनाडु आइज की रोल इन ऑफशोर विंड एनर्जी में मॉप अप 13 बिलियन इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट के द्वारा तमिलनाडु में 14 नए लोकेशन आइडेंटिफाई किया गया है और इस नए लोकेशन में बहुत जल्दी हमें विंड टर्बाइन सेटअप होते हुए दिखाई देगी, जिससे ऑलमोस्ट 25 गीगावाट विंड एनर्जी इस नए लोकेशन से हमें आने वाले समय में जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो 14 नया लोकेशन गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, इस लोकेशन में जो प्लांट सेटअप होगा इसका जो कॉस्ट निकल कर आ रहा है वो $30 बिलियन का निकल कर आ रहा है। दैट मीन्स ये प्लांट सेटअप करने में 30 बिलियन का खर्चा पड़ने वाला है गवर्नमेंट को और बहुत ही जल्द ये 14 लोकेशन में हमें नए प्लांट सेटअप होते हुए दिखाई देंगे। और हमें ये भी बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी एक की प्लेयर है विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग में, और ये जो प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ला रहा है $30 बिलियन का, इससे देखा जाए तो सुज़लोन एनर्जी को भी आने वाले समय में हमें बेनिफिट मिलते हुए दिखाई देगी ही देगी। क्योंकि हमें एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि गवर्नमेंट जो भी प्रोजेक्ट लाता है वो खुद से सेटअप नहीं करता, वो किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करता है या फिर किसी कंपनी को टेंडर देता है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, आप एग्जाम्पल के तौर पर पकड़ लो अदानी ग्रुप देखा है तो अपना ऑर्डर का कुछ एक हिस्सा सुज़लोन एनर्जी से ही फुलफिल कराता है। आदित्य बिरला ग्रुप को देख लो, सारे कंपनी से देखा है तो सुज़लोन एनर्जी का टाई अप है और इन सारे बड़े बड़े कंपनी से सुज़लोन एनर्जी को हमें ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई देता है। और ये प्रोजेक्ट जैसे ही चालू होगा दोस्तों, नो डाउट इस प्रोजेक्ट का कुछ एक हिस्सा हमें सुज़लोन एनर्जी को मिलता हुआ दिखाई तो देगा ही देगा। अब ये लास्ट आर्टिकल एक बार देख लेते हैं दोस्तों, इंडिया एक्सेलरेटिंग ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन विल कट एमिशन फास्टर देन ऑफिशियल टारगेट। अब गवर्नमेंट के द्वारा जो ओपन एक्सेस पॉलिसी लाया गया था उसके तहत 19,500 करोड़ रुपीस ग्रीन एनर्जी गोल को फुलफिल करने के लिए दी जाएगी, जिससे आने वाले समय में गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो जल्द से जल्द हमें अचीव होते हुए दिखाई दे। तो अब देख लो दोस्तों, मैंने आपको कई सारे आर्टिकल दिखाया और इन सारे आर्टिकल को हम लोग देखकर यही समझ पा रहे हैं कि नो डाउट गवर्नमेंट जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, एज वेल एज नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, पीएलआई स्कीम्स भी गवर्नमेंट ला रहा है, जिससे देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुज़लोन एनर्जी को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी पीयर कंपनीज है उनको भी इससे बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ
कि सिर्फ और सिर्फ सुजलोन एनर्जी को ही बेनिफिट मिलेगा ये सारे प्रोजेक्ट से, ये जो भी मैंने आर्टिकल रेफरेंस के तौर पर दिखाया। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे पीयर कंपनीज को भी एक अच्छा खासा हमें इससे बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, साथ ही साथ सुजलोन एनर्जी को भी बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। अब हमारे मन में ये सवाल है कि सुजलोन एनर्जी जो 9 रुपए के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या चांस है यहाँ से कौन सा लेवल तक सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो अब उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक सिंपल चीज दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर आप सुजलोन एनर्जी के 1 महीने के चार्ट को देखोगे दोस्तों, तो जो 1 महीने का जो हाई है वो 9 रुपए 25 पैसे का। दैट मीन सुजलोन एनर्जी आज के दिन ही 9 रुपए 25 पैसे तक हमें जाता हुआ दिखाई दिया। दैट मीन्स पिछले 1 महीने का हाई आज के दिन ही बना है। अब वहीं अगर आप पिछले 6 महीने के चार्ट पर जाओगे और पिछले 6 महीने के हाई को देखोगे, तो पिछले 6 महीने का जो हाई निकल कर आ रहा है वो 9 रुपए 85 पैसे का है। अब पिछले 6 महीनों में सुजलोन एनर्जी 9 रुपए 85 पैसे के लेवल तक ही हमें जाता हुआ दिखाई दिया है। तो अब तो एक चीज तो क्लियर हो गया है दोस्तों कि 9 रुपए 85 पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर सुजलोन एनर्जी इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो एक अच्छी खासी हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। स्टॉक हमें 11-12 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके लिए सुजलोन एनर्जी को अपने 6 महीने के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स 9 रुपया 85 पैसे के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, तभी ये तेजी हमें बनते हुए दिखाई देगी। नहीं तो ग्रेजुअली फिर से ये स्टॉक हमें 8 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप सोच रहे हो सुजलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे अच्छा जो लेवल रहने वाला है सुजलोन एनर्जी में एंट्री लेने का, वो है 8 रुपए का लेवल। क्योंकि 8 रुपए का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। क्योंकि सुजलोन एनर्जी में एक तेजी बनने के बाद जब भी सुजलोन एनर्जी में गिरावट होती है, तो सुजलोन एनर्जी ये 8 रुपए के सपोर्ट लेवल को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता है और फिर इस सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेकर एक बाउंस बैक हमें देता हुआ दिखाई देता है। तो सबसे अच्छा लेवल रहने वाला है 8 रुपए का। और आपको तो सुजलोन एनर्जी का टारगेट मिल ही गया होगा कि 9 रुपए 85 पैसे का टारगेट रहने वाला है सुजलोन एनर्जी का। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूजन है या फिर डाउट है, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चले फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।